कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को। तो आप देखेंगे क्या कि जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सतता की जांच कीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, x² माइनस 2x और माइनस 8। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए ये बीच वाला को देखिए, बीच में क्या है -2 पुराना है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो शुरू और अंत को गुना करेंगे तो कितना होगा 8। तो 8 को हम अलग में लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखिए हमें दो ऐसी संख्या लेना है जो घटा करके 2 हो जाए और उसी संख्या को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाए 8 हो जाए। तो देखिए हम क्या लेंगे यहाँ पर x² माइनस, अगर 4x में से अगर हम 2x को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 पूर जाएगा और ये -8 है तो -8 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए अब इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, तो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो एक x कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 2x था तो एक x बच गया, माइनस है तो माइनस। अब ये x से x काटेंगे तो कट जाएगा, बच जाएगा कितना 4, तो ये 4 हो गया। अब प्लस है तो प्लस ले लिए। अब देखिए इस दोनों में क्या है कॉमन, x इसमें है इसमें नहीं है तो x नहीं लेंगे। अब देखिए 2 इसमें भी है और 2 से इसमें भी भाग लग जाएगा तो हम 2 कॉमन लेते हैं और कुछ नहीं रहता है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर 2 से करेंगे काटेंगे तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा कितना x। अब फिर 2 से 4 में भाग कर 2 से 8 में भाग कर 2 चौका 8, 4 हो गया बराबर 0। तो देखिए 1 हो गया x माइनस 4 हो गया और एक क्या हो गया x प्लस 2 हो गया, तो x प्लस 2 हो गया बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यदि कर लेंगे। यदि क्या, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x 4 हो गया। उसके बाद इसको करेंगे तो यदि क्या हो जाएगा, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो इधर प्लस में है तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, अल्फा मान लेंगे, तो इसका अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 4 और ये बीटा, इसको बीटा मान लेंगे तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया -2। अब हमको इसमें क्या कहता है, इसको जांच करना है। अगर आपसे गुणनखंड कहेगा वैसे तो पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो इतना ही बना लीजिएगा, लेकिन इसमें हमको कहता है जांच करने के लिए। तो जांच के लिए क्या करेंगे, तो जांच के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से जांच के लिए हम लिखेंगे एक अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ से देखिए ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया 4 अब प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया -2, तो -2 अब बराबर। अब देखिए -b/a, तो -b का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर जो आप देखिएगा तो a का वैल्यू क्या होगा, x² का जो गुणांक होगा वह a का वैल्यू होगा। तो x² के गुणांक में कुछ नहीं तो कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ पर x की और x का जो गुणांक होगा वह b का वैल्यू होगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 है तो -2 b का हो गया। और c का वैल्यू क्या हो गया, तो ये जो संख्या है वह हो जाएगा c का वैल्यू, तो c कितना है -8 है। अब इस पर आप बैठा दीजिए, तो देखिए a का b है तो b का वैल्यू कितना है -2 और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 है तो 2 हो गया बट्टा। अब a का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 - 2 अब बराबर कितना 2। तो देखिए अब क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो गया 2 हो गया, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा गुने बीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे अल्फ़ा गुने बीटा। अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना 4 निकाले हैं 4 अगुने बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे -2, ये हो जाएगा -2 अब बराबर c/a। तो c निकाले हैं कितना -8, तो -8 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से दे दिए 1। अब देखिए 4 दूनी 8 तो -8 है तो -8 बराबर ये -8 है तो -8, क्योंकि 1 से 8 में भाग करेंगे तो 8 ही होगा, माइनस है तो माइनस, ये भी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। ये शून्य का क्या हो गया, जांच भी हो गया, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो पहला प्रश्न क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 4s² माइनस
4s और प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दो ऐसी संख्या लेना है जो घटा के कितना हो जाए, 4 हो जाए। बिचला देखेंगे, दो ऐसी संख्या लेंगे जिसको घटा के -4 हो जाए और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि शुरू और अंत को आप गुना करके मन में रख लीजिए और जो आएगा उसको ऐसे करके पुराना है। तो हम क्या किए, 4 को 1 को गुना किए तो 4 हो गया। अब बीच वाली संख्या कितना है, 4 है। तो हमको -4 पुराना है दो संख्या लेकर के। तो दो संख्या क्या क्या लेंगे जो -4 पुरेगा, और उसी दोनों को गुना भी करेंगे तो क्या होगा, 4 पुरेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए ये 4s² है तो 4² हो ही गया। अब देखिए 4 पुराना है तो -2s और -2s और +1 है तो +1। तो -2 कहिएगा तो -4 हो जाएगा और गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और s है दोनों में तो s ले लीजिए कॉमन। तो इसको 2 दूनी 4 तो 2 और 2 s है तो 1 s हो गया। माइनस है तो माइनस, 2s से 2s में भाग करेंगे कितना होगा, 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिए। 2s है तो 2s और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 1 से 1 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए ये घर ये घर दोनों बराबर हो गया। तो 2s - 1 और ये हो जाएगा फिर 2s - 1, 2s - 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, यदि करेंगे, यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर इधर माइनस में 1 है तो उधर प्लस में, s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो अल्फ़ा का वैल्यू मान लेंगे कितना, 1/2। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर यदि करेंगे, यदि अब किसको, इसको, तो ये भी उतना ही आ जाएगा। 2s - 1 बराबर 0 तो 2s इधर माइनस में 1 है उधर प्लस में, s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा जाँच के लिए। जाँच के लिए बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से जाँच में, अब जाँच के लिए लिखेंगे तो हम लिख देंगे जाँच क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो आप पहले समीकरण जो लिखे थे यहाँ देखिए, समीकरण क्या था, 4s² - 4s प्लस 1। तो हमने क्या किया कि x² का गुणांक जो होगा वो a का मान होगा। तो a का मान कितना है यहाँ पर 4, b का मान कितना है -4 और c का मान कितना है 1। अब देखिए यहाँ पर अगर x के जगह या s के जगह पर कुछ नहीं रहता तो 0 होता, या संख्या कोई नहीं रहता तो यह क्या हो जाता, 0 होता। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान यहाँ पर कितना है, 1/2 है। बीटा का भी वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 और जोड़ 1/2 बराबर -b/a। b का मान कितना है -4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 4 और बट्टा में a का मान कितना है 4। तो देखिए 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब 1 ये हो जाएगा, 1 जोड़ 1 बराबर कितना, 1। ये कट गया तो 1 हो गया। अब हाँ 1 का 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2/2 बराबर 1। तो कट गया तो ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 बराबर 1, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। अब हमको इसको चेक करना कहाँ है, अल्फ़ा गुने बीटा भी। तो आप इसके नीचे बनाएंगे, एग्जाम में इससे नीचे बनाएंगे ताकि आपका मार्क न कटे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप यहाँ पर ऐसा नहीं कीजिएगा। अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या हो जाता है, c/a। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू हमने इससे पहले ही बनाया था कितना, 1/2। तो 1/2 हो गया। अब बीटा का वैल्यू कितना है, 1/2। तो 1/2 अब बराबर c/a। c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4, तो 1/4। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1 का 1 से गुना करेंगे 1 और बटा 2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया, 1/4। दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये दूसरा प्रश्न भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में क्या कहता है क्वेश्चन, 6x² - 3 और -7x। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हम पहले नंबर व्यवस्थित कर करके इसको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। सही करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले x² वाला रहेगा, उसके बाद x वाला रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, कोई संख्या। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए हमने क्या कहा है कि शुरू और अंत को गुना कीजिए। तो 6 और 3 को गुना कीजिएगा तो 36 क्या हो जाएगा, 18। ये 18 मन में रख लीजिए। अब क्या करना है, हमको घटा के कितना पुराना है, 7। बिचला जो रहेगा उससे पुराना है। तो बिचला कितना पुराना है, -7। तो घटा के -7 पुराना है, चाहे जोड़ के आप -7 पुराइए, लेकिन उसी दो संख्या को लेंगे तो वह क्या हो, 18 हो। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, 9 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो -9x
और प्लस 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो दोनों में 3 है, 3 ले लिए, दोनों में x है तो x ले लिए। अब 3 दूनी 6, क्योंकि 3 से 6 में भाग कर दिए 2 हो गया, और 2 x साथ एगो x माइनस 3 से 3 में भाग करेंगे, 3 तिया 9 3 x, x इसमें है x इसमें कट गया तो हो गया। अब प्लस, अब इस दोनों में लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2x है तो 2x और माइनस 3 है तो माइनस 3 हो गया बराबर 0। देखिए दोनों घर बराबर हो गया, तो इस दोनों में से कोई एक लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और एक हो जाएगा 3x और प्लस 1, 3x और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम यदि कर लेंगे, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3 और बट्टा 2। फिर यदि करेंगे, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 और बट्टा 3। अब हम ये हो गया अल्फ़ा और ये क्या हो गया बीटा का वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। जांच के लिए क्या करेंगे, तो आप पहले समीकरण देख लीजिए। समीकरण क्या था 6x² माइनस 7x और माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू x² का गुणांक क्या है 6, b का वैल्यू क्या हो जाएगा x का गुणांक कितना है माइनस 7, नहीं रहता तो 0 लिखते, और c का क्या है गुणांक माइनस 3 है तो माइनस 3। अब यहाँ से जाँच में क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बटा a। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3/2, तो हो गया 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 बराबर b का वैल्यू माइनस 7 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 बट्टा a का मान कितना है 6, तो 7/6। अब क्या हो जाएगा 3/2 है तो 3/2 प्लस माइनस माइनस और 1/3 बराबर 7/6। अब एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 3 से भाग करेंगे 6 में, 3 दूना 6 2, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 बराबर कितना 7/6। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बट्टा क्या 6 बराबर, ये भी है 7/6, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया आ गया, तो ये भी हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आप इसके नीचे बनाइएगा एग्जाम में, हम यहाँ पर बना देते हैं अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2, तो 3/2 गुने अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू है तो माइनस 1/3 बराबर c/a का वैल्यू कितना है -3 और a का वैल्यू कितना है 6। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -1 बट्टा में क्या हो गया 2, तो -1/2 और 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, तो यह भी हो जाएगा माइनस, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 2, तो देखिए दोनों घर क्या हो गया, ये दोनों भी बराबर हो गया। तो ये तीसरा सवाल क्या हो गया खत्म हो गया। अब क्या करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब यहाँ से देखिए दोनों में क्या है 4u हम कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 u का यहाँ 2 है, ये एक ये है, इसमें कितना बचेगा 1u बचेगा, प्लस 4 से भाग करेंगे 8 में कितना होगा 2, और u से u कट जाएगा तो 2 ही बच जाएगा, बराबर है तो बराबर 0। अब यहाँ से एक बार 4u बराबर 0 लेंगे, यदि 4u बराबर 0, तो क्या हो जाएगा u बराबर 0/4, और 4 से भाग करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 आ गया। फिर एक बार यदि लेंगे, यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये -2 हो गया। अब जांच में क्या करेंगे, जांच के लिए तो आपका समीकरण क्या दिया हुआ था, तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर वाला है तो a का वैल्यू होगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4, u वाला है तो b का वैल्यू हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो गया 8, और यहाँ पर देखिए c का वैल्यू, तो संख्या कुछ नहीं है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से बैठाइए आप अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू और ये क्या हो गया बीटा का वैल्यू, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस बीटा का वैल्यू कितना -2, तो ये हो गया -2 बराबर -b/a, तो b का वैल्यू कितना है 8, तो -8 बट्टा में a का मान कितना है 4, तो 4। अब देखिए यहाँ से प्लस और माइनस, तो 0 में से -2 जाएगा तो क्या होगा -2, और 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8 2, तो ये -2 है तो -2, देखिए दोनों बराबर आ गया। यही हो गया इसका जांच। अब यहाँ से हम अल्फ़ा गुने बीटा भी जांच कर लेंगे, अल्फ़ा गुने बीटा आप एग्जाम में नीचे बनाइएगा, इधर ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, और c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है,
तो जीरो अगुने बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो -2 बराबर सी बटा है। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू दिया हुआ है 0 और बट्टा में ए का वैल्यू कितना है 4। तो 0 को -2 से गुना करेंगे 0 होगा, और 4 से भाग करेंगे कोई भी संख्या में 0 में भाग करेंगे कोई भी संख्या से तो क्या हो जाएगा 0। देखिए तो ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0, बराबर हो गया। तो ये भी जाँच हो गया। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, t² - 15 बराबर 0। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करें, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो t² बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट कितना 15। तो t का वैल्यू एक बार क्या हो गया, एक बार हो गया √15 प्लस में और एक बार हो गया √15 माइनस में, हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए जांच जब करेंगे, जांच के लिए क्या है, t² - 15 है। देखिए स्क्वायर का वैल्यू, तो स्क्वायर में ए का मान क्या होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। बी का वैल्यू क्या है, टी है तो टी वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो बी का मान 0 हो गया। सी तो संख्या, तो संख्या क्या है -15, तो -15 सी का मान हो गया। अब यहाँ से हम जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया आपका, ये हो गया अल्फा और ये हो गया क्या बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है √15, तो ये हो गया √15 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -√15, तो ये हो गया -√15। अब क्या हो जाएगा -b/a, तो b का मान है 0, तो -0 तो वही होगा, क्योंकि 0 तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। अब है ए का मान कितना है 1, तो क्या हो गया 1। अब क्या करेंगे, तो देखिए ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो ये भी क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 0, तो 0 बराबर क्या हो गया 0, तो ये तो पूर गया। अब क्या करना है हमको, अल्फा गुने बीटा जांच करना है, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो √15 है और बीटा का वैल्यू कितना है -√15 है, दोनों को गुना कर लेंगे, बराबर क्या है c/a। सी का मान कितना दिया हुआ है, तो सी का मान दिया हुआ है -15, तो -15। ए का मान कितना है, कुछ 1 है तो 1 हो गया। अब 15 को 15 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस 15 15 ये 225 बराबर क्या है -15। अब ये माइनस है तो माइनस, और 215 का वर्गमूल 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15, बराबर -15 है तो -15, ये भी -15 और ये भी -15। तो क्या हो गया, यहाँ से बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 3x² - x और -4 बराबर 0। अब यहाँ करेंगे हम क्या, शुरू और अंत का गुना करेंगे, हम तो बार बार बताते हैं शुरू अंत का गुना करेंगे, तो 3 चौका 12, तो 12 हो गया। अब दो ऐसी संख्या लेंगे जो घटा करके बिचला पूर जाए, बिचला क्या है 1x, तो 1x पूर जाए और गुना करके कितना हो जाए, दोनों संख्या का 12 हो जाए। तो दो ऐसी संख्या लेना है जो जोड़ के चाहे घटा के -x हो और गुना करके कितना हो 12। तो देखिए हम क्या क्या लेते हैं, ये 3x² तो है ही, 3x² माइनस, देखिए 4x में से हम क्या करेंगे 3x घटा लेंगे। अगर यहाँ से -4x में से 3x घटा लेंगे तो 4 में से 3 गया तो एगो x, और 4 3 कितना हो गया 12 पुर गया, और ये -4 है तो -4 बराबर 0। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन और इसी दोनों में कॉमन, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी x है इसमें भी, तो एगो x ले लेंगे। अब 3 था तो 3 दिए, 2 x था तो एगो x दिए, माइनस x कट गया, बच गया कितना 4, तो 4 हो गया। प्लस इसमें कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 3x है तो 3x है, -4 है तो -4 ही बराबर हो गया। तो ये और ये घर बराबर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 3x - 4 और एक हो गया x + 1, तो x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम यदि ले लेंगे, यदि करेंगे तो क्या हो गया 3x - 4 बराबर 0, तो 3x इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा ये 4/3। फिर करेंगे यदि x + 1 बराबर 0, इधर x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू कितना 4/3 और बीटा का वैल्यू कितना हो गया -1। अब यहाँ से हम जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1 बराबर b/a। तो b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमने पहले ही समझा दिया है कि देखिए 3x² - x -4 है ना, तो x² वाला a का वैल्यू होगा, तो x² a का वैल्यू कितना है 3 है। b का वैल्यू x वाला में क्या है कुछ नहीं है तो माइनस लगल है तो -1 होगा, अगर प्लस x रहता तब
बी का वैल्यू 1 होता। अब है सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू क्या है, -4 है, तो -4 हो गया। अब यहाँ से बैठाइए, तो बी का वैल्यू कितना है, -1, तो माइनस है, इसमें भी माइनस, माइनस प्लस हो गया 1, और ए का वैल्यू कितना है 3, तो 1/3। अब क्या करेंगे, 4/3 है तो 4/3, इधर प्लस माइनस माइनस, 1 है तो 1 बराबर 1/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो एक 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 ही, और माइनस 1 से 3 भाग करेंगे 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे, 1 से 3 भाग 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो ये हो गया 1/3 है तो 1/3। अब देखिए 4 में से 3 गया तो 1/3, और ये भी क्या हो गया 1/3। यहाँ से दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या करेंगे हम, अल्फा गुने बीटा, आप पर एग्जाम में नीचे बनाएंगे। अब आता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा का वैल्यू है 4/3 है तो 4/3, और गुने बीटा का वैल्यू कितना है -1, तो -1 बराबर सी का वैल्यू कितना है -4, और ए का वैल्यू कितना है 3, तो 4/3। अब देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 माइनस लगल है तो माइनस, और 3 है तो बटा में 3 बराबर, ये क्या है -4/3 है तो -4। देखिए दोनों घर क्या हो, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ये भी क्या हो गया, आ गया। इस प्रकार से जो 2.2 का पहला का था, ये सारे के सारे प्रश्न खत्म हो गया। अब क्या है दूसरा प्रश्न, देखिए इसी का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो ये सब आपका संख्या दिया हुआ है, और इसे हमको क्या करता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले नंबर आप देखिए पहला सवाल क्या कहता है, दूसरा का पहला दिया हुआ है 1/4 और कोमा -1। तो हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4 है तो 1/4, और दूसरा को अल्फा गुने बीटा मान लेंगे, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो गया, -1। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x² है तो x² माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 है तो 1/4 इंटू x है तो x प्लस अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना है -1 है तो -1। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/4, एक को x से गुना करेंगे 1/4x प्लस माइनस माइनस 1 है तो 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं तो देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो आप क्या कर लीजिए ऊपर वाला सबको 4 से गुना कर लीजिए, सबको 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ भी 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x², इसमें 4 से गुना के 4 4 कटिएगा तो ऊपर में x से ना बचेगा, तो -x है तो -x हो गया। अब इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, आंसर आ गया। और अगर आप चाहते हैं तो इसको एलसीएम ले करके भी कर सकते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद में बराबर में 0 नहीं दिया जाता है, इसलिए हम बराबर में 0 नहीं करके क्या करते हैं, बनाते हैं, वरना आप बराबर में 0 करके भी कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आता है इसी का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है आपका, दूसरा में कहता है √2,1/3। तो इसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा किसको कहते हैं, तो मूलों के योग को। तो मूलों का योग क्या है, √2 है, और अल्फा गुने बीटा है, अल्फा गुने बीटा क्या है 1/3 है, इसको क्या कहते हैं, मूलों का गुणनफल कहते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लीजिए, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ से देखिए x² है तो x² माइनस से माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो √2 हो गया, इंटू x है तो x दे दिए, प्लस अल्फा गुने बीटा कितना है 1/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप या तो बराबर में 0 करके कर लेंगे, लेकिन बराबर में 0 दिया नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 है ना बट्टा में, तो 3 से सब में गुना कर दीजिए, 3 से गुना कीजिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2x, प्लस इसमें 3 से गुना करेंगे 3 बटा कटिए जाएगा, तो बट्टा में क्या बचेगा 1। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, 0,√3। तो इसको अल्फा प्लस बीटा क्या मान लेंगे 0, और अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा √5। अब फॉर्मूला पर लिखिए क्या होता है द्विघात बहुपद का,
द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा कितना है √5। अब यहाँ से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर 0 के एक्स गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये प्लस √5 है तो √5 हो गया, खेला खत्म। यहाँ सीधा 0 हो गया, क्योंकि 0 के एक्स गुना करें 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 को √5 से जोड़िएगा 0 √5 ही हो जाएगा, इसीलिए हम सीधा लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1,1 है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 1 और अल्फ़ा गुने बीटा भी क्या हो गया 1। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा क्या है 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 से एक्स गुना करेंगे तो 1 एक्स से हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया, द्विघात बहुपद खत्म। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है 1/4 1/4 ये -1/4 ये 1/4 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -1/4 और अल्फ़ा गुने बीटा क्या हो जाएगा 1/4। द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/4 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा कितना है 1/4, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 है तो 1/4, एक्स है तो एक्स प्लस 1/4। अब देखिए दोनों में 4 है तो क्या करेंगे अब इसमें 4 से गुना करें, इसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये 4 है ही तो करने की ज़रूरत नहीं है, x है तो x ही रखेंगे, इसमें 4 है ही इसमें करेंगे तो कटिए जाएगा, तो क्या बच जाएगा +1, तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 यही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है छठा क्वेश्चन नंबर छठा कहता है 4,1 तो यहाँ क्या कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 4 और अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा हो गया। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 है तो 4 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा कितना है 1। तो अब क्या यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स गुना करेंगे तो 4x प्लस 1 है तो 1, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखेंगे कम समय में बहुत ही बेहतर तरीका से आपको हमने 2.2 को क्या कर दिया पूरा फिनिश कर डाला। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप हमें चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, कोई दिक्कत कहीं से होता है तो आप कमेंट में हमें बताइए, आपके हर समस्या का हम समाधान करेंगे। भले आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, आप हमें सिर्फ कमेंट कीजिए, हम आपके हर सॉल्यूशन को देंगे। जय हिंद, जय भारत।